नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 27 फरवरी 2026। दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय। साथ ही शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो कि रात्रि 10:32 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, पूर्णिमांत फाल्गुन, अमांत फाल्गुन, अयन उत्तरायण, वैदिक ऋतु शिशिर, दृक ऋतु वसंत है। सूर्योदय होगा सुबह के 6:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर। चंद्रोदय होगा दिन के 2:01 पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन सुबह 4:38 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य आज कुंभ राशि पर रहेंगे और चंद्रमा आज मिथुन राशि पर अगले दिन यानी मध्य रात्रि 3:52 तक, इसके बाद कर्क राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज आर्द्रा नक्षत्र है जो कि सुबह 10:48 पर समाप्त होगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लगेगा। पहला करण वर्णिज है जो कि दिन के 11:31 पर समाप्त होगा। इसके बाद विष्टि लगेगा जो कि रात्रि 10:32 पर समाप्त होगा। इसके बाद बव लगेगा। योग आयुष्मान है जो कि शाम 7:44 पर समाप्त होगा। इसके बाद सौभाग्य योग लगेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 12:11 से 12:57 तक है। ये दिन का शुभ समय होता है। इस समय पर आप कोई शुभ कार्य खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:09 से 5:59 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक रहेगा। इस समय पर आप कानूनी कार्य कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता आदि से संबंधित कार्य भी इस समय पर किए जाएं तो विजय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:17 से 6:42 तक रहेगा। इस समय पर खाना नहीं चाहिए, इस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और इस समय पर यदि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वह बैठने में सक्षम है तो उसे भी थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे अगर इस समय पर मंत्र उच्चारण करें तो वह उत्तम होता है। ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय पर पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो वह सर्वोत्तम होता है। निशिथा काल मुहूर्त मध्यरात्रि 12:09 से 12:58 तक रहेगा। निशिथा मुहूर्त मध्यरात्रि के आसपास का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है जिसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है। ये समय देवी देवताओं की ऊर्जा का चरम बिंदु होता है और इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप या पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है जो आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि सुबह 10:48 से 6:47 तक रहेगा और रवि योग सुबह 6:48 से 10:48 तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय मुहूर्त है जो विशेष वार या दिन और नक्षत्र के संयोजन से बनता है। ये योग कार्यों में सिद्धि, सफलता और मनोवांछित लाभ प्रदान करता है। इस योग में नया व्यवसाय, खरीदारी, पूजा और महत्वपूर्ण मांगलिक कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है जिससे शुभ परिणाम मिलते हैं। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:48 तक और सायं संध्या मुहूर्त 6:20 से 7:34 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो यमगंड दिन के 3:27 से 4:53 तक, गुलिक काल सुबह के 8:15 से 9:41 तक और राहु काल दिन के 11:08 से 12:34 तक रहेगा। ये एक अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा पर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना तो दही खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्रोपाय के रूप में गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास क्रीड़ा में रात 10:32 तक, इसके बाद कैलाश पर, और अग्निवास पाताल पर रात 10:32 तक, इसके बाद पृथ्वी पर रहेगा। व्रत त्योहार की बात करें तो आज आमलकी एकादशी है। आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसे कई स्थानों पर रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। आज रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। व्रत खोलने यानी पारण का शुभ समय 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच रहेगा। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है सुबह के 6:48 से 8:15 तक। लाभ है सुबह के 8:15 से 9:41 तक। अमृत है सुबह के 9:41 से 11:08 तक और शुभ है दिन के 12:34 से 2 बजे तक। आइए रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है अगले दिन देर रात 3:40 से 5:14 तक। शुभ है अगले दिन यानी देर रात 12:33 से 2:07 तक और अमृत है अगले दिन यानी देर रात 2:07 से 3:40 तक। आइए अब आज के दिन की सावधानी जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से धन की हानि हो सकती है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आज के दिन किसी को धन उधार ना दें। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र व शनि दोनों से है। शुक्रवार को शक्कर देने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक सुखों का स्वामी है। आइए अब शुक्रवार के दिन का उपाय जान लेते हैं। लक्ष्मी जी घर पर आए, उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में देसी गाय के घी का एक दीपक लाल बत्ती डालकर जरूर जलाएं। शुक्र अगर शुभ नहीं है तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा श्री सूक्त का पाठ हो सके तो जरूर करें, अन्यथा श्रवण तो जरूर ही करें। शुक्रवार को शुक्र की होरा। सुबह का समय है सुबह 6:48 से 7:46 तक। दोपहर का समय है 1:32 से 2:29 तक। रात्रि का समय है 8:24 से 9:26 तक। शुक्रवार को शुक्र की होरा में अधिक से अधिक शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बड़ा भवन, विदेश यात्रा, प्रेम, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्रवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रदेव के मंत्र इस प्रकार है: ओम शुम शुक्राय नमः और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण में आप विशेष ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्र उच्चारण करते समय पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो और अत्यंत मंगलमय हो। तो दोस्तों, ये था 27 फरवरी 2026 शुक्रवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।